आइए अभी के वीडियो में हम लोग जो एग्ज़ाम क्लास 11 का कंप्लीट हुआ है उसके आंसर की को जानते हैं कि किसका उत्तर क्या होता है, और आप भी साथ साथ में अपने क्वेश्चन से इसे मिलाते चलेंगे। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो जैसे पहला दिया हुआ है सेट इज डिफाइंड एज, तो इसका ऑप्शन नंबर होता है 2, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकंड, इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट पी ए, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 32। थर्ड क्वेश्चन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, यानी कि ए आपका बी का सबसेट है, तो अगर कॉमन पूरा पूरा ए मिला यानी कि पक्का है कि ए बी का सबसेट है, तो दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा बी। बी यानी कि सेट बी, ऑप्शन नंबर 3। डिमॉर्गन लॉ क्या है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ए और बी दिया हुआ है तो आपको बताना है ए इंटू बी में कितने मेंबर्स मिलेंगे, तो आप जानते हैं दोनों के नंबर को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 यानी कि कितने मिलेंगे, 9। 6 नंबर, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एफ जीरो का वैल्यू होता है 1। 1 रेडियन इक्वल क्या होता है, तो आप जानते हैं 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री बाई पाई। साइन 31 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है कितना, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी या 3√3/2। कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बाई कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, तो इसका रिजल्ट होता है 1055 डिग्री। द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 3x इक्वल 1 का आंसर होता है n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, यानी ऑप्शन नंबर 2। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 इक्वल क्या होगा, तो ये होगा 0। -√3 प्लस आयोटा का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है 2, यानी ऑप्शन नंबर 4। मैंने टिक किया हुआ है, आप ध्यान देते चलेंगे साथ में। द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो इसके रूट्स क्या आएंगे, तो रूट आएंगे -1 प्लस -3 आयोटा। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो कौन सा रिजल्ट होगा, ये होगा -∞ टू 4, लेकिन ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए था। वो डाउट तो आपको भी सॉल्व करने के समय में आया होगा, लेकिन यहाँ सारे ओपन इंटरवल में दिख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है, -∞ टू 4। 16 नंबर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर 4 64। ऑप्शन नंबर 4 64। नेक्स्ट है परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ n बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। nc5 इक्वल nc7, बड़ा आसान सा नंबर, आपको पता है आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर 3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर आ रहा था n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू 5। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 10। द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो आप जानते हैं n c r माइनस 1, एक कम लिखा जाता है x टू द पावर r माइनस 1। द 10th टर्म गिवन फाइंड आउट करना है, जिसका 7th और 12th टर्म अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर होता है 52, यानी ऑप्शन नंबर 2 52। 23, इस पूरे जीपी को अगर जोड़िएगा तो ये 255 आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि यहां से n का वैल्यू होता है 8। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर क्या सही है, तो याद रखिएगा am इज ग्रेटर देन और इक्वल gm होता है। am का वैल्यू जनरली हमेशा बड़ा ही होता है gm से, या बराबर हो सकता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का अगर आप स्लोप निकालिएगा तो ये आ रहा है न डिफाइंड, यानी कि हम लोग बता नहीं सकते हैं, या इन्फिनाइट जिसे आप नॉट डिफाइंड। सेम क्वेश्चन है 26, आपको बताया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं यहाँ से a का वैल्यू होगा 8। 27, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से गुजरता है और इसके पैरेलल है, तो इसका होता है आंसर ऑप्शन नंबर 2।
ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है d माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ने में c माइनस डी पढ़ा है तो कोई समस्या नहीं है, मोड लगा हुआ है, वो आपका माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा या उसको हटा लेगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज एट 0 1, तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। द फोकस ऑफ द पैराबोला इज, आपको पता है ये अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला है यानी कि इसका जो फोकस होता है एट 0 4। इसका अगर इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट किया जाए तो ये आ रहा है रूट अंडर 20/6। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो आप जानते हैं इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा 2√5। 33 सॉल्व करने से आ रहा है -4 यानी ऑप्शन नंबर 3। 34 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका 3 था ना -4, इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1/2। 35 में ऑप्शन नंबर 1 यानी आंसर 2 आया। 36 में ऑप्शन नंबर 2 cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 37 को डिफ्रेंशिएट करने से आ रहा है cos 2x यानी ऑप्शन नंबर 3। 38 इफ मीन ऑफ 15 टर्म इज 6 देन द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज, तो इसका आंसर है 19। 39 इफ E इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन P इक्वल, तो P इक्वल आपको पता है प्रॉपर्टी 0। 40 अ बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड बॉल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड, तो रेड ड्रॉ करने के लिए 7 बाई टोटल यानी 7/12, ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और प्रश्न काफ़ी आसान आए थे, तो आशा है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही से बनाए हैं।